भाभी जी पाए लागो। भाभी, एक आदमी ने अर्ज किया है कि हसरते दीदार की खातिर उनकी ही गली में मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोली, मगर ये तो कमाल हो गया, हर रोज एक नया शख्स उनके मोबाइल में रिचार्ज करा जाता है। अब भाभी उनको कौन बताए, आजकल तो रिचार्ज मैं भी करा दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप सब मिलकर जीत रही हैं 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तब भाभी क्या है आज का सवाल और कौन है वो 3 लकी विजेता जिनके मोबाइल में जाने वाले हैं 500 रुपए, वो सब बताऊंगा। लेकिन पहले आज की स्पेशल खबरें। अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे दिव्यांका और विवेक, गरबे की धुन पर भी किया बूटी शेक। नवरात्रों पर बहुओं ने किया जगराता, जेनिफर, हिना और एरिका ने खूब जोड़ा गरबे संग नाता। आलिया को हुआ आदि से प्यार, घर से भागने का क्या प्लान हुआ बेकार। लौट आई है नागिन, इस बार करणवीर बोरा है राजकुमार, क्या इसी से होगा नागिन को प्यार। आपके मोबाइल का बिल चुकाएंगे देवर जी, बस आदि के एक आसान से सवाल का जवाब दे दो जी। भाभी, न्यूली मैरिड कपल विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी डांडिया खेलने के लिए पहुंचे हैं अजमेर, और वो भी अपनी बेटी के साथ। एक मिनट, अपनी ऑन स्क्रीन बेटी रूही के साथ? क्या भाभी, अभी अभी उनकी शादी हुई है, इतनी जल्दी बेटी कैसे? मतलब माना कि साइंस ने तरक्की की है मगर इतनी भी नहीं की है। सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या समझ लो। या मौला, मौला मेरे मौला। कहते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह में जो मुराद मांगो वो पूरी जरूर होती है, और इसीलिए हर साल यहाँ आम लोगों के साथ कई सितारे मत्था टेकने जाते हैं। और इस साल टीवी स्टार दिव्यांका और उनके पति विवेक भी इस दरगाह में पहुंचे, और इनके साथ ही शो में इनकी बेटी का किरदार निभाने वाली छोटी सी पीहू। शादी के बाद ये पहला मौका था जब दिव्यांका और विवेक एक साथ यूं कहीं बाहर निकले हों, और अगर शुरुआत अजमेर शरीफ की दरगाह से हो तो क्या कहने। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम दोनों का। शादी के बाद ये पहला हमारा ऐसा मौका रहा है जब हमने दरगाह में जाके चादर चढ़ाई है। एंड किसी भी कपल को जब आप शादी करते हो तो इन पलों का आप इंतज़ार कर रहे होते हो कि आप जाओ, जाके कुछ दुआएं मांगो जोड़ी के लिए। अब नवरात्रि के मौके पर राजस्थान आए हैं तो क्यों ना गरबे का भी लुत्फ उठा लिया जाए। मैंने सोचा था कि अजमेर के लोग शायद गरबा नहीं करते होंगे, राजस्थान है ये, आफ्टर ऑल इट्स नॉट गुजरात। लोग इतने अच्छे से गुजराती ड्रेसेस में ड्रेस्ड अप थे, मैंने विवेक ने बहुत नाचा। इन्होंने पहली बार गरबा किया है, मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद आने लगा, और अब जुड़ाव ऐसा हो गया कि मैं चाहूँगी कि मैं हर नवरात्रि इधर आऊँ और अजमेर शरीफ जाऊँ पहले, और उसके बाद मैं गरबा भी करूँ। अजमेर के लोगों के लिए इस गरबा के पंडाल में दिव्यांका का आना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उन्हें और विवेक को देखकर उनके फैंस बेहद खुश हुए। दिव्यांका ने भी अपने फैंस के साथ जमकर किया डांस। लेकिन अपने बीच इन फेवरेट स्टार्स को देख पब्लिक थोड़ा बेकाबू हो गई और इन लोगों को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो क्राउड थोड़ा
ये हो गया था कि स्टेज पे लोग आ गए थे और हमारे लिए थोड़ा रुकना मुश्किल हो गया। पर फिलहाल तो अजमेर में हुई इस गरबा की रात में इन दोनों ने जो रंग जमाया उसको भुलाना थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर, IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी सीरियल ये रिश्ता में जहां एक तरफ पूरे घर वाले नैतिक को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए पीछे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर नायरा को हर जगह कार्तिक दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाभी, मैं हमेशा से बोलता था कि सीरियल में ना हमेशा उल्टा ही होता है। खाने की जरूरत किसको है और खिला किसको रहे हैं। सिंघानिया हाउस में मची है भागम भाग, क्योंकि परिवार वालों ने कर दिया है नैतिक को खाना खिला खिला कर परेशान। इतने समय के बाद लौटे नैतिक की नायरा से लेकर अक्षरा ने लगा दी है क्लास। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया है। कपकेक, कचौरी, कोल्ड कॉफी से लेकर पाचन गोलियों तक का है इंतजाम। बरसों बाद घर लौटे नैतिक पर दादी से लेकर बीवी तक सभी लुटा रहे हैं अपना प्यार और इसीलिए सज गए हैं 56 भोग। लेकिन ये क्या, अपने नैतिक तो भाग रहे हैं ये सब छोड़। बहुत ज़्यादा खिला रहे थे, कचौरी से लेकर कोल्ड कॉफ़ी से लड्डू, मफिन्स, सब कुछ खिला रहे थे। तो मैं वो उससे बच रहा था। इसी बीच प्यार में आई एक इमोशनल घड़ी जब अक्षरा नैतिक की आंखों से आंसुओं की बूंद गिरी। और वो एक बहुत इमोशनल सा मोमेंट बन जाता है बीच में, जिसमें पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछकर हम लोग उनके चारों तरफ घूमर करते हैं। लेकिन जनाब, इस रोने धोने से पहले तो हो रहा था कमरे में दोनों का रोमांस। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। घर में नैतिक की एंट्री ने रोमांस की हवा भी चलाई है। देखना तो ये है कि अब प्यार की ये रंगीन रात कौन सा नया सवेरा लाई है। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल कसम के ऋषि इतने ज्यादा शॉर्ट टाइम पड़े, मुझे पता नहीं था। हम मीडिया वाले तनु से 2-4 सवाल पूछने के आ गए, हमें भगा दिया। अब भाई बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आज का सवाल पूछने गया था कि तनु जी आज के सवाल के जवाब दे देती तो मैं इनके 500 रुपए का रिचार्ज करा देता, मगर नहीं, भगा दिया। भगा दो, मेरा क्या है, खुद के 500 रुपए का नुकसान किया तुमने। बेदी हाउस में हुआ हल्ला।
मीडिया और पुलिस ने मचाया बवाल। तनुजा के एक्सीडेंट की करने आए हैं जांच पड़ताल। पुलिस और मीडिया पूछ रही है सबसे सवाल कि किसने किया है तनुजा का एक्सीडेंट। एक बार बोलो बस, तभी तो मैं इन लोगों को बताऊंगी। कैसे हुआ था? किसने किया था आपका एक्सीडेंट? उस लड़की ने, उस लड़के ने, मिस्टर ऋषि सिंह बेटी जी ने, बताइए, बोलिए मैम बोलिए। अब एक्सीडेंट तो मल्लिका से ही हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए रानो आंटी बनाती है एक मास्टर प्लान जिससे निर्दोष साबित हो जाएगी मल्लिका। और किसी को कुछ सजा नहीं मिलेगी? नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप सबको सजा मिल के रहेगी। हाँ, बेसिकली क्या हुआ था, एक्सीडेंट तो मुझसे ही हुआ था और उसके बाद जब ये बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया सारा का सारा, तो अब रानो आंटी ने और हम लोगों ने झूठ बोल दिया कि वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी बेहोश पड़ी है, पर वो मेरी सेक्रेटरी थी और उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो ऐसी बेहोश हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने एक्सीडेंट देखा था तो उनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहानी पूरी रानो आंटी ने बना दी है, तो इसीलिए अब हमें वही बोलना पड़ेगा। तीन गवाह है इश्क के, एक रब है एक तू और मैं। अब रानो आंटी के झूठ को सही साबित करने के लिए मल्लिका कर लेती है तनु को कन्विंस। कब से खड़ी हूँ, ऊपर से इतना सारा क्राउड, इतना सारा शोर। एक काम करो, तुम थोड़ी देर चल के रेस्ट। क्या जो कहेंगे कि वो मीडिया और पुलिस को ना बताए एक्सीडेंट की सच्चाई, क्योंकि इसमें हो गए हैं ऋषि भी इन्वॉल्व और उन्होंने ले लिया है अपने सर सारा इल्जाम। फिर जैसे उसको होश आता है तो मैं जाके उसको कन्विंस करती हूँ कि प्लीज़ तुम ऐसा ही बोल देना, नहीं तो ऋषि मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि ऋषि ने बोल दिया था गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो इसीलिए। और ये पूरा के पूरा ड्रामा चल रहा है कि अब इसे मल्लिका के लिए तनुजा की सिंपैथी कहे या ऋषि के लिए कहीं न कहीं छुपा हुआ प्यार। तनुजा ने दिया वही बयान जो मल्लिका ने उनसे कहने को कहा और पुलिस और मीडिया से बोल दिया झूठ कि वो हो गई थी बेहोश और इसी वजह से गई थी गिर। तनुजा ने बोल दिया कि वो मेरी सेक्रेटरी थी, वो गाड़ी में हमारे साथ ही जा रही थी, वो बाहर निकली, उसको चक्कर आया, वो बेहोश हो गई, तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। चलिए फिलहाल के लिए तनुजा ने बचा ली है मल्लिका की जान। क्या मल्लिका मानेगी इसे तनुजा का एहसान? रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी एक बात बताऊं, मुझको ना सांपों से बड़ा डर लगता है। हाँ, और अब तो डर ज्यादा बढ़ गया है जब से पता चला है कि नागिन का सीजन 2 आ रहा है। हाँ भाभी, पहले सीजन में ना अरे मैं बहुत डर गया था। मैं तो इतना डर गया था भाभी कि अगर शर्ट भी सिलवाता था तो उसमें आस्तीन नहीं सिलवाता था। हाँ भाभी, क्योंकि सुना है ना आस्तीन में भी सांप होते हैं। वही जंग, फिर दिखेगा वही रंग, लेकिन नए अंदाज के संग। एक बार फिर होने जा रही है नागमणि के लिए नागिनों की जंग, क्योंकि नागिन की हो रही है वापसी और इसीलिए शो की शुरुआत से पहले रखी गई शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पहुंचे इस सीजन के सभी स्टार्स जिनका देखने को मिला ग्लैमरस अवतार। लेकिन यहाँ इन नागिनों के बीच फंसे दिखे करणवीर बोरा, जिनकी इस सीजन के साथ हो रही है शो में एंट्री। और क्या क्या होगा इस सीजन में खास, इस पर हमारे रिपोर्टर ने की स्टार से खास बात। बचपन से हमने देखा कि शादियों में नागिन डांस बहुत सारा होता है, लेकिन आज दो नागिनों के बीच में फंस गए हैं करणवीर। सबसे पहले तो आज खुशखबरी है कि आप दोनों ही फंस गए हैं, मतलब आप दोनों नागिनों के बीच में फंसे हुए हैं। मैं भोला सा एक अबला नर दो नागिनों के बीच रोलिंग में। आइज इमोजी करना एक बार। आई एम सो ग्लैड, आई स्वेयर मुझे एक सिंपल सा एक अबला नर का रोल निभाना पड़ रहा है और these women are the one who's going to be. I have a much simpler character to play this time. She is the glamour quotient of the show. Okay, so she is the sex appeal. She has to like flaunt herself and do all of that. करणवीर के आने के बाद कितना बदलने वाला है ये नागिन 2? जब भी कोई नया किरदार या नया कोई आता है किसी भी शो में, I think they bring a certain freshness. And I have shot with him, I think 2 or 3 scenes we've done together. He's an amazing actor. अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा जहरीला कौन होगा? Always.
मैं बताऊं ये दो आपने आपको ही टेस्ट करना है ये जहर। ये नहीं वो है ना वो गाना सुधा जी बहुत नहीं ज्यादा नहीं नहीं वो गाना होता है, जहर के प्यार है तेरा चुम्मा। आज का भी है इस बार तो आज का सुधा जी है ये इस बार तो लवर गर्ल है। मेरी किसी से शादी नहीं कराते, मेरी लास्ट सीजन में शादी नहीं कराई, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। और बड़ी प्राउडली जंप करते हैं। मैंने पिछले सीजन में मैंने ऋतिक को मैंने पाउंस कर लिया, उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर भी करूंगी। मैं क्या यार, दिस शो इज द नागिन शो मैन, इट इज अ फैमिली शो। इसकी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ता था, बिकॉज़ ये करती ऋतिक के साथ थी, बट ऋतिक के सामने तो इट हैज टू बी शिवन्या, सो देन आई हैड टू रोल द आईज। अच्छा, फैमिली की बात हुई तो आई थिंक हमें मुबारकबाद इन्हें भी देनी चाहिए। बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली इनके घर पे। नेक्स्ट मंथ पार्टी, I'm doing my happy dance, I'm doing my नागिन dance, and I am doing my papa dance। कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी? वैसे नागिन 2 है लेकिन उसके साथ में कितनी लाइफ घर पे भी चेंज हुई है? नहीं, मैं जो एंजल आ रहा है मेरी ज़िंदगी में या आ रही है पता नहीं है, I consider it a lucky charm because I consider this show a very fortunate and very great show, a great innings in my life too। एक लास्ट हम चाहेंगे कि एक नागिन जो धुन होती है उस पे इनको परफॉर्म कराया जाए, तो कोई निकाल सकता है वो धुन? तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना चाहे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नागिन 2। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आलोक कुशा, मुंबई, IBN 7। फिर शुरू होने जा रही है। अगर इस बार मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, तुझे नागमणि नहीं मिलेगी। मोहब्बत और इंतकाम की एक नई दास्तान। अब वक्त हो चुका है मेरे इंतकाम का। खबरी भाभी दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान है जिनके अंदर सिर्फ सच ही भरा हुआ है, वरना दुनिया में हर इंसान के अंदर सच और झूठ जरूर होता है। जैसे कि मेरा झूठ है ये और मेरा सच है ये। राम झूठ ना बुलवाए सके। अपने ओमपुरी ने IBN 7 पर जो बोल बोले उससे अपने टीवी सितारे भी काफी नाराज बा। देखिए, अपने करण पटेल ने कैसी फटकार लगाई का। करण लिखे हैं कि अपना मुंह बंद रखना चाहिए और ये आपकी कोई फिल्म नहीं है। गुस्सा तो आना जाहिर बा है कि नहीं, तभी तो ओमपुरी कल हमारे दर्शकों के सामने माफी भी मांग लिए। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। अपने एरिका सहीर के फैंस के लिए खुशखबरी बा। उका है दोनों की जोड़ी इतनी पसंद आई कि दोनों को एक ठो एड फिल्म मिल गवा, और वो भी साथ में जो डेकोर का एड है। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सके। अपने अर्जुन बिजलानी के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं और अब तो उनका एक और नया शो आ रहा है, परदेश में है मेरा दिल। इसीलिए तो वो मेरी आशिकी तुमसे ही के दूसरे सीजन के लिए साफ मना कर दिए हैं। एकदम सही सुने हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी आजकल हिना खान और एरिका को देखकर लोग कह रहे हैं, देखो सूरत में दोनों डांडिया खेल रही हैं। एक बात बताओ, भगवान ने इनको खुद इतनी अच्छी सूरत दी है कि ये कहीं भी डांडिया खेले तो लोग यही कहेंगे, देखो कितनी अच्छी सूरत में दोनों डांडिया खेल रही हैं।
धूम। सब रहे हैं गरबे और डांडिया की धुन में झूम। तो भला हमारे टीवी के सितारे कैसे रह सकते हैं पीछे। ये भी चले गरबे के रंग में रंगने। सबसे पहले करते हैं शुरुआत बेहद की टीम के साथ, जिसने माता रानी के आशीर्वाद के साथ की एक एक करके पंडाल में एंट्री। अब देखते हैं ये यहाँ कितनी करते हैं मस्ती। बेहद की स्टारकास्ट आजकल कर रही है अपने शो बेहद को काफी प्रमोट, और साथ ही साथ इनको खेलना है गरबा। चलिए देखते हैं कि क्या ये अपने डांस से लगा पाते हैं स्टेज पर तड़का। I'm feeling very good and very excited. हम बेहद को यहाँ प्रमोट करने आए। आई होप कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं वो बेहद को बेहद देखेंगे। हम बेहद को प्रमोट करने आए हैं और बेहद वेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनके साथ डांस करने के लिए। नहीं, कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम यार। व्हाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही जेनिफर का भी कुछ यही है कहना। इन्हें भी आज डांडिया के रंग में है रंगना। पहली बार मुंबई में किसी नवरात्रि इवेंट में मैं आई हूँ, तो ये अपना शहर है, तो अपने शहर में किसी इवेंट पर जाने का मजा है कुछ और। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम रियली एक्साइटेड एंड जस्ट वांट टू हैव सम फन। मैडम एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन इन्होंने पहले कभी गरबा खेला नहीं है। कभी गरबा खेला नहीं है, डांडिया खेला नहीं है, बट मैं ऐसे इवेंट्स पर गई हूँ एंड द एनर्जी एंड द एंथुसियाज्म दैट द पीपल हैव इज रियली रियली इन्फेक्शियस एंड आई एम होपिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया और गरबा भी खेल लिया, लेकिन एक चीज रह गई। अरे फोटो भाई, और नहीं तो क्या, फोटोज और सेल्फी के जमाने में सेल्फी ना हो ऐसा हो सकता है भला। मूड आशिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया। तो देखिए जरा कैसे कुशाल ले रहे हैं फोटो पे फोटो। जहां मुंबई में मचाई जेनिफर कुशाल और अनेरी ने पंडाल में धूम, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी एरिका और हिना खान पहुंची हैं सूरत। फैंस की डिमांड पर एरिका ने भी लचकाई कमर और किया गोल गोल घूम के गरबा। तो वहीं एक बार फिर अपने चाहने वाले फैंस की डिमांड पर हिना ने गाया गाना। दिल से बंधी जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, हो तो कुछ ऐसे मनाई हमारे सितारों ने अपनी गरबा नाइट। क्यों, इन्हें देखकर आप भी हो गए हैं ना एक्साइटेड। आलोक मिश्रा और सोनिया के साथ गीतिका पंत, मुंबई आइटम 7। भाभी मैं चुगली तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है कि औरतें जो बोलती हैं उसके पीछे का सच थोड़ा अलग होता है। हाँ, मैंने देखा एक आंटी सुबह सुबह मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरे पति को ना खूब तरक्की दो, बड़ी सी गाड़ी दो, बड़ा सा बंगला दो भगवान, खूब तरक्की दो, खूब तरक्की करे मेरे पति। मैंने पूछा आंटी आप अपने पति से इतना प्यार करते हो? अरे कुछ नहीं, प्यार कर गया तेल लेने, एक बार मिले तो सही, छीन तो मैं यूं ही लूंगी। आर्या, ये सब क्या है, क्या कर रही हो? अप्पा जो चाहते हैं ना उसे दिखा देना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी जिस ये चाहते हैं। शगुन आंटी, अगर आप इतना ही कंसर्न हैं मेरी, तो आप जाके अप्पा को समझाते क्यों नहीं है कि जो जबरदस्ती शादी कर रही है रोक दे। आई एम हेल्पलेस, आप प्लीज जाइए यहाँ से। आई डोंट नीड योर हेल्प, जाइए यहाँ से।
भाई आलिया की दीवानगी ऐसी है कि उसने आलिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। दरअसल आलिया ने अपने इस नए नवेले प्यार के बारे में कई लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन कोई समझा ही नहीं और इसीलिए वो घर से भाग गई। एक होटल में आदि से मिली। बहुत समझाने की कोशिश की, मैं आदि से प्यार करती हूँ, मैं और किसी से शादी नहीं करना चाहती, पर वो जबरदस्ती कर रहे थे, तो मैं घर छोड़ के भाग गई। पर हायरी किस्मत, आदि के मम्मी पापा यानी कि रमन और ईशिता भी बारिश में रोमांस के बाद उसी होटल में पहुंच गए। बस फिर क्या था, रमन ने पकड़ा आदि को और लगा दिया आलिया पर आदि को भगाने का इल्जाम। ये संस्कारी बेटी मेरे बेटे के साथ होटल के कमरे में क्या करना चाहती थी, और इससे पहले कि तू आदि को भेज करे ना, let me tell you कि आर्या ने आदि को वहां बुलाया था होटल के कमरे में। अब तेरी बेटी वहां पे मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहती थी वो उससे पूछ लेती। और आलिया को ले जाकर उसके पिता के हवाले कर दिया। पर ये क्या, आदि से मिलने के चक्कर में आलिया को पड़ गया जोरदार थप्पड़। लेकिन फिर भी आलिया ने नहीं छोड़ी अपनी जिद, पर ध्यान रहे हो न जाए कोई गड़बड़। नहीं अम्मा, मैं घर से बाहर जाऊंगी, आदि से मिलूंगी और अब कोई नहीं होगा मुझे रोकने वाले। प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो घर वापस ले आए हैं मुझे, तो इसलिए थप्पड़ पड़ गया। अब क्या शगुन करेगी आलिया की मदद, या फिर शगुन को मिल गया है एक और मौका ईशिता से एक बार फिर से बदला लेने का। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई आइकन 7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी कल मैंने सिमर को बोला कि प्रेम से बोलो जय माता दी, मगर नहीं, वो प्रेम से लड़ने लगी। बताओ, जहाँ एक तरफ वो लड़ रही थी वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी अंजलि नवरात्रों की तैयारी कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, चलो घर में कोई तो समझदार है। खैर सिमर बोले चाहे ना बोले, मैं ही प्रेम से बोल देता हूँ जय माता दी। तेरी शर्ट दा मता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन सिमर मैडम तो बटन के जरिए दिल में पहुंचना चाहती हैं। तभी तो देखिए कैसे फिल्मी अंदाज में लगा रही हैं प्रेम की शर्ट में बटन। दरअसल बेटी को सुधारने के लिए रचा गया ये प्रेम से रहने वाला नाटक अब सच में प्रेम में बदल रहा है इन दोनों का रिश्ता। यादा तेरियां दियां हंजू ले लेके रोने आसी कले राती उस चंद थले बह के। प्रेम को अभी भी है सिमर की हर छोटी बड़ी बातें याद, बस इसीलिए सिमर अब नहीं करना चाहती समय बर्बाद। कैसे भी करके एक बार फिर प्रेम का जागे तो सही प्यार, फिर इस रिश्ते के लिए कभी ना होगी कोई तकरार। एक तरफ बेटी को संभाल रही हूँ, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पति को भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये एहसास है कि प्रेम जी सिर्फ दिखावा करते हैं कि अब उनके दिल में वो प्यार नहीं रहा, पर प्यार है। रोने आसी कले राती उस चंद थले बह के। लेकिन जागते हुए इस प्यार को लेकर अंजलि है बेहद परेशान। आखिर कैसे निकलेगा इस सिमर नाम की प्रॉब्लम का समाधान, इसीलिए अंजलि के माइंड में चल रही है प्लानिंग। देखते हैं कैसी होगी अंजलि की नेक्स्ट इनिंग।
मतलब मैं बस उसे हर तरह से हमारे परिवार के रंग में ढालने की कोशिश कर रही हूँ, जो बिकॉज हमारी फैमिली को देखें तो वो एक अलग ही लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। मुझे तो अगर दोनों एक ही टीम में होंगे तो मैं किससे जाके कंप्लेन करूंगी, बिकॉज सिमर तो जो चाहेंगी करवाएंगी और करवा रही हैं। वो मुझसे नाश्ता बनवा रही है पूरे खानदान के लिए। Who will do that? कभी पानी नहीं उबाला मैंने, ये ग्रीन टी भी दादा बना के लाते हैं। How will I do that? सिमर भी कुछ कम नहीं है। अंजलि के इरादों को लिया है भाप और इसीलिए लगा दिया है उसे ऐसे कामों में जहां से जल्दी फ्री होना थोड़ा मुश्किल है। अंजलि को मिला है घर की मंदिर की सफाई का ऑर्डर। बेचारी अंजलि घर के काम में ऐसी फंसी कि प्लानिंग हो गई फेल। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, चुपचाप कर रही हूँ सब, बट ड्रामा है तो खुराफाती दिमाग, हूँ तो उन्हीं की बेटी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी ये सब। और आई एम प्लानिंग समथिंग, देखो मैं खुशी के साथ मिलकर क्या करती हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, जरूरी नहीं कि अगर इंग्लिश उधर अच्छी हो तो इधर भी अच्छी होगी। हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा के ऊपर शैंडलियर गिर गया। शैंडलियर आधे घंटे तक मुझे लगा कि उड़ता हुआ डायनासोर गिरा होगा। वो तो बाद में पता चला भाभी कि झूमर गिरा है। दरअसल झूमर को शैंडलियर बोलते हैं। कमाल है इंग्लिश। शैंडलियर बोलते हुए पूरा जबड़ा मुड़ जा रहा है। शैंडलियर। अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। समझौते की शादी में आ गया है रोमांस का मौसम, इसीलिए धड़कनों के धुन पर नाच रहे हैं रवीश विविधा के कदम। जो भिगा दे पूरी तरह। कपल डांस का अनाउंसमेंट कर दिया है कुछ जो मेरे कज़न्स हैं घर के अंदर, तो वो एक फैमिली की खुशी के लिए, एक फैमिली की हैप्पीनेस के लिए ये सब कुछ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रोमांस एलिमेंट आ गया है और एक दूसरे में खो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही रवीश और विविधा परिवार की खुशी के लिए शादी के बंधन में बंध गए हो, पर इनके बीच की दूरियां नहीं मिट पाई हैं और इन्हें यूं एक दूसरे के साथ डांस करते देख आप धोखे में ना आइएगा जनाब, क्योंकि इनके एक दूसरे के करीब आने में अभी काफी वक्त है। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। यहाँ पे कोई आने की कोशिश नहीं है रवीश की। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई चाहत नहीं है उसकी, लेकिन वो वैसा इंसान ही नहीं है मेरे। वो एक आर्मी बैकग्राउंड का है, तो वो कहता भी है कि मैं किसी का दिल नहीं पढ़ सकता। जब तक आप मुझसे कहेंगे नहीं आप क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी स्कूलिंग रही है, क्योंकि वो आर्मी स्कूल फिर जवानों के साथ रहना, तो उसका वो कनेक्शन बनता नहीं है। पर ये क्या, डांस करते करते आ गई एक और बाधा और विविधा के ऊपर अचानक से आ गिरा ये झूमर। पर रवीश ने भी फौजी की तरह फुर्ती दिखाते हुए बचा ली विविधा की जान और दोनों गिर पड़े जमीन पर। चलिए, खतरे के बहाने ही सही रवीश और विविधा एक दूसरे के करीब तो आते दिख रहे हैं, पर जनाब अपने अथर्व को मत भूलेगा, क्योंकि वो जल्द ही लौटेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी, हम लड़के हर काम फटाफट करते हैं। यही डिफरेंस है एक लड़के में और एक लड़की में। अगर किसी लड़की के सामने इतने कपड़ों के ऑप्शंस रख दो तो वो डिसीजन लेने बड़ा टाइम लगाएगी, लेकिन हम लड़के यूं डिसीजन लेते हैं, यूं, जैसे कि मैं ले ही नहीं रहा यार। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां दिखाएंगे आपको छोटे पर्दे पर क्या क्या चल रहा है खास। तो चलिए
करते हैं शुरुआत सीरियल साथिया के साथ, जहां चल रहा है स्टार के नए शो चंद्र नंदिनी का प्रमोशन, जहां बच्चे चला रहे हैं तलवार और मानसी दे रही है उन्हें ज्ञान। सीरियल स्वरागिनी में स्वरा और रागिनी फंस गई हैं गुंडों के बीच, लेकिन इससे पहले वो पहुंचाते दोनों को नुकसान, संस्कार ने एंट्री मारकर बचा ली दोनों की जान। सीरियल कुछ रंग प्यार के में सोनाक्षी की हो गई है देव से शादी, और अब शादी के बाद आई घर संभालने की बारी, तो बस सोनाक्षी उसे करने की करती है कोशिश, जहां बुआ जी सुनाती है खरी खोटी। सीरियल उड़ान में चकोर ने किया हवेली छोड़ने का फैसला और आज उनकी हो रही है हवेली से विदाई, लेकिन तेजस्विनी जी को ये बात रास नहीं आई, इसीलिए उन्होंने चकोर के सामने अपनी झोली फैलाई। तेजस्विनी जी चकोर को बोलती है कि तुम हवेली छोड़कर मत जाओ, क्योंकि वो उनका प्लान होता है, वो अपनी सत्ता नहीं खोना चाहती। बड़ी बहू चली गई तो फिर घर में सिर्फ एक ही बहू रह जाएगी इमली, और वो फिर रंजना की बहू है, तो तेजस्विनी नहीं चाहती कि चकोर जाए, इसलिए वो नाटक कर रही है और सूरज को भी तेजस्विनी नहीं जेल भिजवाई। सीरियल कलश में अंबिका रवि की शादी से साकेत जाता है बौखला, इसीलिए पहुंचा रहा है पूजा को नुकसान, जिसे देख लेते हैं सभी, और अंबिका तो कोशिश भी करती है रोकने की, लेकिन साकेत नहीं सुनता बात, जिसकी वजह से लगाने पड़ती है उसे चमार। इतना ही नहीं, यहाँ तो अंबिका के देविका होने की बात भी लग जाती है पता। सीरियल सुहानी सी लड़की में जल्द आने वाला है एक मेजर ट्विस्ट, क्योंकि आने वाला है युवराज और सुहानी की जिंदगी में तूफान, जहां सुहानी से प्यार का दावा करने वाला संभव करता है सुहानी का रेप। और अब जाते जाते आपको दिखाते हैं कपल की कॉमेडी लाजवाब, क्योंकि यहाँ पहुंची है बेहद की स्टार कास्ट। HDAPH. Excuse me, what? HDAPH. HDAPH मतलब? हमारा दिल आपके पास है। Nice movie. It is a very nice movie. Oh my God, look who's blushing. But देखिए आप ज़्यादा blushing, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा नहीं मत दिखाइए, क्योंकि हम यहाँ पर बेहद को प्रमोट करने आए हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। तो भाभी जी, कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब है बी श्रवण। और कौन है वो 3 लकी विजेता जिनके मोबाइल में जा रहे हैं 500 रुपए? बता दूं विजेता है ये नोबिता सूद फ्रॉम दिल्ली, अमन कुमार करनाल से, और बबीता गायकवाड़ अमरावती महाराष्ट्र से। भाभी, सवाल की कीमत और बढ़ जाती है जब उसे पूछने वाला भी कीमती हो। जी हाँ, आज का सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, पूछने कोई और आ रहा है। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि शो ये है मोहब्बतें में मेरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी रमेश, ऑप्शन सी आदि। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजा जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।